हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए हम लोग अभी रेडॉक्स का बैकअप ले रहे हैं ना। पहले रेडॉक्स पे काम करेंगे, रेडॉक्स को कंप्लीट करने के बाद फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर काम करेंगे। तो रेडॉक्स वाले पोर्शन में अब मैंने आपसे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात किया था, ठीक है। तो जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हमने बात किया, ग्रुप वाइज अरेंज किया। फर्स्ट ग्रुप के जो मेंबर्स हैं सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये सब +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। दीज एलिमेंट शो द +1 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। सेकेंड ग्रुप के मेंबर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम, ये सब 2+ ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे, +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करने वाले एलिमेंट्स हैं। इसके बाद हमने बात किया बोरोन फैमिली के मेंबर्स में, तो कॉमनली +3 से ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा, लेकिन थैलियम तक जाते जाते ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। थैलियम तक पहुंचते पहुंचते ये क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थैलियम इज +1 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है यहां पर, ठीक है। और इसी तरह से कार्बन फैमिली के जो मेंबर्स हैं वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से स्टार्ट होगा और लैड तक आते आते मतलब डाउन साइड +4 की टेंडेंसी कम होगी। एंड द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैड इज +2 और लैड का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2, ठीक है। और नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स का ऑक्सीडेशन, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर -3 से स्टार्ट करके, मतलब -3, -2, -1, ऐसा -3 से स्टार्ट करके कहां तक जाएगा, 0 +5 तक जाएगा, -3 to +5, ठीक है। और ऑक्सीजन फैमिली में -2 से +6 तक। इसके बाद हैलोजेंस में खास बात ध्यान रखना है, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होगा बिकॉज इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन इज फ्रॉम -1 to +7। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन -1 से +7 तक के ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आई अगले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो हमने आपको बताया कि जो अपने सेल्फ एटॉमिसिटी वाले मॉलिक्यूल हैं, अनकंबाइंड स्टेट वाले जो मॉलिक्यूल हैं, जिसने किसी दूसरे एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस नहीं किया है, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0। लाइक P4 में फास्फोरस, S8 में सल्फर, सेलेनियम को भी SE8 से लिखते हैं, ठीक। तो सेल्फ एटॉमिसिटी O3 में ऑक्सीजन, O2 में ऑक्सीजन, Cl2 में क्लोरीन, तो इन सभी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर जब वो अपनी एटॉमिसिटी में है तब कितना होगा, 0 होगा, ओके। इसके बाद हमने आपको बताया कि ऑस्मियम और रूथेनियम 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, दैट इज +8। इसके साथ ऑक्सीजन का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर -2, ओके। पेरोक्साइड का अगर ऑक्सीजन होगा तो -1, सुपर ऑक्साइड का अगर ऑक्सीजन होगा तो -1/2। इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1/2। एग्जाम्पल्स हम लोग उसके देखेंगे अभी, है ना, सॉल्व करके। इसके बाद हाइड्रोजन कॉमनली +1, लेकिन अगर मेटल हाइड्राइड के अंदर है हाइड्रोजन, इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1। कॉमनली कितना, +1, बट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड इट इज -1, ओके। तो दिस इज सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कॉमन कंपाउंड। अब हाउ टू सॉल्व द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, तो कॉम्प्लेक्स के बारे में भी हम बात करेंगे क्योंकि करनी ही पड़ेगी। एग्जाम्पल में अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो हम ऐसा कह नहीं सकते कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमको कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना, हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। तो कॉम्प्लेक्सेस में ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए हमें क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होगा, किन किन चीजों की हमें जरूरत होगी, उसकी बात करते हैं। तो पहले एक कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, दैट इज K4FeCN6। तो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स वेयर transitional metal involved
टू फॉर्म कंपाउंड, जहां पे ट्रांजिशनल मेटल ढेर सारे कंपोनेंट को अपने साथ जोड़ के रखता है, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. This is tendency of the transitional metal because of its smaller size, and because of its smaller size, high charge density and capacity of storage of ligand. Ligand को स्टोर करने के लिए उसके पास 4p, 4d, 4f ऑर्बिटल्स एम्प्टी होते हैं. ठीक है, तो दिस इज अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स. हियर इट इज कैटायन. यहां पे एक कैटायन है, पोटाशियम इज द कैटायन. Fe इज द सेंट्रल मेटल आयन. सेंट्रल मेटल आइटम या मेटल आयन. मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस. Cn, साइनाइड इज द लीगेंड. साइनाइड यहां पर लीगेंड है, एंड दिस डिजिट 6 indicates the coordination number. Coordination number. This digit 6 is the coordination number. समन्वयन संख्या. ओके, सेंट्रल मेटल, केंद्रीय धातु, परमाणु अथवा आयन, लिगेंड और कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर को कहते हैं समन्वयन संख्या. ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब, लिगेंड्स का मतलब यह है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स है, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हमेशा सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं. इट मींस द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स का नंबर होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर. जैसे 6 साइनाइड जुड़े हुए हैं, 6 साइनाइड्स आर देयर, 6 साइनाइड है, तो 6 साइनाइड है, इट मींस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द आयरन इज 6. आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है. ठीक है, तो इट इज अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर. अब बात करते हैं हम इसके सॉल्यूशन के बारे में. इसमें क्या क्या चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑक्सीडेशन नंबर के लिए जरूरत पड़ेगी लिगेंड की. लिगेंड्स और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स. इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स वो स्पीसीज, वो समूह जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं. लिगेंड्स आर द स्पीसीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, वो समूह जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, लिगेंड कहलाते हैं. इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर नोन एज लिगेंड्स. लिगेंड्स ऑलवेज फॉर्म, एक इंफॉर्मेशन और दे दें, लिगेंड्स ऑलवेज फॉर्म coordinate bond. Ligands always form coordinate bond with central metal atom. Coordinate bond with central metal atom, with central metal atom. और ligand हमेशा सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं. लिगेंड्स ऑलवेज फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम्स. ठीक है, तो लिगेंड हमेशा सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं. तो वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको हम लिगेंड कहते हैं. एंड लिगेंड्स आर ऑलवेज फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम और आयन. लिगेंड हमेशा सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है. ठीक है, तो यहां तक की बात हो गई. अब हमें यहां पे जरूरत पड़ेगी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए लिगेंड्स के चार्ज की. ठीक है ना, हमको किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, लिगेंड के चार्ज की जरूरत पड़ेगी. तो व्हाट इज द चार्ज ऑफ द लिगेंड, इट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन नंबर. कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर के लिए जरूरत पड़ेगी मुझे चार्ज ऑफ लिगेंड की. ठीक है, तो देखो कॉमनली क्लोराइड माइनस ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड, OH, NO3 सब पे एक एक माइनस चार्ज है. एसीटेट CH3COO माइनस. ओके, तो दिस इज द वन नेगेटिव चार्ज ग्रुप. ठीक है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनो, OH. ठीक है, तो दिस इज यूनिट नेगेटिव चार्ज ग्रुप. इन सब पे एक एक नेगेटिव चार्ज है. ठीक है ना.
ONO नाइट्राइटो ONO और NO2 NO2 माइनस NO2 माइनस, ठीक है। तो ये सब कितने चार्ज वाले हैं? 1 माइनस, है ना, -1 चार्ज वाले लिगेंड है। दीज आर द लिगेंड्स ऑफ -1 चार्ज, -1 चार्ज NCS SNC SCN SCNCS NCS माइनस NCS माइनस SCN माइनस, ठीक है। आइसोथायोसाइनेटो और थायोसाइनेटो SCN माइनस, नाम ध्यान रहेगा। आइसोथायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, तो दीज आर द -1 चार्ज लिगेंड, ठीक। अब -2 चार्ज वाले देखिए, ऑक्सलेट कॉमनली इट इज एक्सप्रेस एज OX, ऑक्सलेट आयन, सल्फेट 2 माइनस, सल्फेट, कार्बोनेट, ऑक्सलेट, सल्फेट, कार्बोनेट, ऑक्सलेट, सल्फेट, कार्बोनेट, ठीक है। तो दिस इज द -2 चार्ज लिगेंड, -2 चार्ज लिगेंड। SO3 2 माइनस, सल्फाइडो, ओके। तो दिस इज अगेन -2 चार्ज। दिस इज सल्फाइड, कॉमनली हम इसको सल्फाइड बोल सकते हैं, सल्फिटो बोलते हैं, तो सल्फाइड बोल लीजिए कॉमनली आप इसको, सल्फाइड यहां पर तो हमको अभी हमारा काम इससे चल जाएगा, सल्फाइड, ओके। तो दिस इज द -2 चार्ज लिगेंड, ठीक। -2 चार्ज, सभी का चार्ज कितना? -2, ओके। न्यूट्रल लिगेंड उदासीन लिगेंड बोलते हैं। 0 ऑक्सीडेशन नंबर, 0 ऑक्सीडेशन नंबर इन कॉम्प्लेक्स। जब वो कॉम्प्लेक्स में है तब, बाहर में आप उसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, है ना, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स में है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रल लिगेंड? वाटर, एक्वा, CO, कार्बोनाइल बोलते हैं इसको, कार्बोनाइल, वाटर, कार्बोनाइल, अमोनिया, अमोनिया, MINE से प्रोनाउंस करते हैं इसको, अमाइन, NH2, CH2, NH2, इथाइलिन डायामाइन, EN, इथाइलिन डायामाइन, C5H5N, पायरिडाइन। तो ये कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स की वैरायटी है। दिस इज अबाउट द न्यूट्रल लिगेंड। NO नाइट्रोसाइल, नाइट्रोसाइल, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द न्यूट्रल लिगेंड, ओके। तो ये बात क्लियर। नेगेटिव चार्ज लिगेंड, उनके चार्ज आपको ध्यान रखने पड़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, हालांकि वो निकालते निकालते प्रैक्टिस में आ जाएंगे। और न्यूट्रल लिगेंड्स की भी बात कर लिया हम लोगों ने, 1-2 पॉजिटिव चार्ज लिगेंड की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर के कैलकुलेशन को सीखते हैं, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत ही सिंपल है, बस ये सारा कैलकुलेट, सारा जो इसका टूल्स जो हम लोग ला रहे हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, बट द कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल, नथिंग टफ इन द कैलकुलेशन। कुछ कंपाउंड्स को छोड़ करके जो एक्सेप्शनल केसेस हैं वहां पर ये थोड़ा सा आपको केयरफुली ध्यान रखना पड़ेगा, बस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज लिगेंड के बारे में। पॉजिटिव चार्ज NH4+, पॉजिटिव
चार्ज लिगेंड, पॉजिटिव चार्ज लिगेंड, NH4 प्लस अमोनियम, NH4 प्लस अमोनियम, NO2 प्लस नाइट्रोनियम, IUM सफिक्स लगता है इसमें, नाइट्रोनियम पॉजिटिव चार्ज में IUM सफिक्स लग जाता है। ओके, तो नाइट्रोनियम NO प्लस नाइट्रोसाइलियम, नाइट्रो SY, नाइट्रो के बाद SYLIUM, नाइट्रोसाइलम। ओके, NO प्लस। ओके, और NO रहता है तो NO जब न्यूट्रल था तब उसको हमने बोला था NO न्यूट्रल को नाइट्रोसाइल। और एक इंपॉर्टेंट बात है उसके बारे में हम बात करेंगे, पहले लिख लें, NO2 प्लस नाइट्रोनियम, NH4 प्लस अमोनियम, NO प्लस इज नाइट्रोसाइलम। ओके, एंड देयर इज एनी मोर पॉजिटिव। ओके, NH2 NH3 प्लस NH2 प्लस NH2 प्लस हाइड्राजीनियम, NH2 को हाइड्रोजाइन कहते हैं, तो ये हो जाएगा हाइड्राजीनियम, NH2 प्लस इसको हाइड्राजीनियम। ओके, तो दिस इज अबाउट द पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। ओके, तो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स अकॉर्डिंग टू देयर चार्जेस। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको चार्जेस पता होने चाहिए, ठीक है, बिना चार्ज के ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड विद द ऑक्सीडेशन नंबर। बिल्कुल सिंपल, देखो जैसे हमने कहा, अब आपको पहले हम सिखाते हैं क्या MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखना है, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड आउट करना होगा, इट इज मेंशन्ड, वो बात आपको मेंशन्ड होगी। तो क्या काम करना है, कि MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब चार्ज ऑफ पोटेशियम हमको पता है, द चार्ज ऑफ पोटेशियम इज +1, जिसको कैलकुलेट करना है इट इज x, उसको क्या कंसीड कर देना है, x कंसीड कर देना है, जिसका चार्ज निकालना है उसको हमको x मान लेना है, ऐसा हिंदी में कहेंगे ना, x कंसीड कर लेना है उसको। एंड नाउ व्हाट हैपेंस, अब देखो तो 1 + x, हाउ मच ऑक्सीजन इज देयर, 4 ऑक्सीजन इज हियर, द चार्ज नंबर ऑफ 1 ऑक्सीजन इज 2 - 4 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, -8 इक्वल टू 0, ऐसा आपको एक इक्वेशन बनाना है। नाउ व्हाट x इक्वल टू +7, तो क्या आ गया, x इक्वल टू +7। ओके, तो इन दिस कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर, इन दिस कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इन दिस कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +7। इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 7 है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो दूसरी बात देखते हैं, जैसा मैंने आपको सेकेंड कंपाउंड दिया K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट में किसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है मुझे, क्रोमियम का। नॉर्मली जो है वो सेंट्रल एटम का ही कैलकुलेट करवाते हैं ना, तो किसका निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, क्रोमियम का। How many chromium is there? 2 chromium is there. So it is considered to be 2x. Okay. Now देखो चार्ज पोटेशियम का कितना 1, 2 पोटेशियम है तो कितना हो जाएगा 2 + 2x -14 = 0. Now 2x = 12. तो x = कितना +6. तो चार्ज ऑफ पोटेशियम और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन दिस कॉम्प्लेक्स इज +6। ओके, तो क्रोमियम का इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 6 है। अब अगली बात करते हैं,
इफ देयर इज सम चार्ज, जैसे मैंने ऐसा लिख दिया MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। ओके, क्या काम करना है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। ठीक, अब यहां पे कंपाउंड के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज भी एग्जिस्ट कर रहा है। देयर इज नेगेटिव चार्ज ऑन द कंपाउंड, सो इट इज X, the 4 oxygen is here, the charge of oxygen is -2, 4 oxygen है तो कितना हो जाएगा? -8, तो दिस इज X -8। चार्ज नंबर का क्या करना है? -1, उसको राइट साइड ऑफ इक्वल एज इट इज ट्रांसफर करना है। इट इज ट्रांसफर राइट साइड ऑफ द इक्वल साइड एज इट इज। इफ इट इज नेगेटिव देन नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अभी हम लोग एक एग्जांपल ले लेंगे। नाउ X इक्वल टू कितना आ गया? +7। ओके, अब देखो Cr2O7 2 माइनस Cr2O7 2 माइनस व्हाट इज चार्ज ऑफ क्रोमियम हियर? तो 2x -14 इक्वल टू -2, सो 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू व्हाट? 6। तो हियर द चार्ज ऑफ पोटेशियम, चार्ज ऑफ क्रोमियम इन Cr2O7 -2 इज अगेन +6। Cr2O7 डबल नेगेटिव में क्रोमियम का चार्ज कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। द चार्ज ऑफ क्रोमियम इज 6। ओके, नाउ इट इज क्लियर। अब बात करते हैं अगले स्टेप पर। ठीक, अब देखो जैसे मैंने कहा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NH4 प्लस, तो नाउ द चार्ज इज पॉजिटिव। ओके, नाउ देखिए X +4 इक्वल टू +1, X +4, 1 hydrogen is +1, it is not metal hydride, it is non-metal hydride. Okay, तो 1x +4 equal to +1, so x equal to -3. तो here the charge of nitrogen, the oxidation number of nitrogen is -3। यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? -3। तो हाउ टू कैलकुलेट, कैसे स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन, उसके बारे में हमने बात किया अभी, है ना। हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू स्टार्ट द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब बात करते हैं कुछ कंपाउंड्स के बारे में। तो कुछ कंपाउंड्स को मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, और इसमें आपको भी काम करना है, क्योंकि देखिए बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं या पॉसिबली हो सकते हैं। ठीक है, तो अब जो इनफाइनाइट चीजें रहती, जिसमें इनफाइनाइट एग्जांपल्स हो सकते हैं, उसमें थोड़ा एनर्जी अलग से भी लगाना पड़ता है ना। तो आपको भी इसमें एनर्जी थोड़ी लगानी है, एग्जांपल सॉल्व करने में हेल्प करना है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होगा जो नहीं बनेगा, और जितने एक्सेप्शनल प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं अलग से ही आपको बता दूंगा, तो वो सब चीजें तो क्लियर हो जाएगी। चलिए, ठीक है, तो देयर इज सम एग्जांपल्स। N2O में नाइट्रोजन, NO में नाइट्रोजन, वेरिएशन भी चेक कर सकते हैं इससे हम लोग, है ना। NO2 का नाइट्रोजन, N2O3 का नाइट्रोजन, N2O5 का नाइट्रोजन, ठीक है, NH3 का नाइट्रोजन, N3H का नाइट्रोजन। So in all the elements find the oxidation number of nitrogen। सभी मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। तो नाउ स्टार्ट फ्रॉम 1। दिस इज 2 नाइट्रोजन इज हियर, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ओके, ऑल्सो कॉल्ड लाफिंग गैस। इस कंपाउंड को लाफिंग गैस भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लाफिंग गैस कहते हैं। और इट इज यूज्ड इन एनेस्थीसिया, और पहले इसको जनरल एनेस्थीसिया के लिए यूज करते थे। इट इज यूज्ड इन एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया का मतलब जब कंप्लीट बॉडी को फॉर ड्यूरिंग द लॉन्ग सर्जिकल ऑपरेशन, बड़े सर्जरी के समय, जो ज्यादा देर तक चलने वाला सर्जिकल ऑपरेशन है, उस समय बॉडी को जो है अनकॉन्शियस करने के लिए जो केमिकल यूज होता था, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड भी एक केमिकल था। ओके, तो नाइट्रस ऑक्साइड इज कॉल्ड लाफिंग गैस। इट इज यूज्ड फॉर द used as an anesthetic in large surgical operations. Okay,
नाउ अब बात करते हैं इसके ऑक्सीडेशन नंबर की। तो देखो 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। ठीक है, 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2/2 +1 आएगा, है ना। x इक्वल टू 2/2, तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज हियर +1। ओके, चलिए 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। NO का N, ठीक, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया +2। ओके, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ ब्राउन कलर गैस, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना +4। N2O3 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना +3। N2O5 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना +5। NH3 में नाइट्रोजन x +3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना -3। ओके, तो दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड्स। ये इन सभी कंपाउंड्स के अंदर नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब एक बचा N3H, तो उसके बारे में अलग से बात करेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। N3H, the name of the compound is hydrazoic acid, hydrazoic acid, N3H। तो N3H जो कंपाउंड है इसका नाम हाइड्रोजोइक एसिड है, N3H हाइड्रोजोइक एसिड। देयर इज 3 + x, तो सॉरी 3x + 1 इक्वल टू 0, equal to 0. Okay, now x equal to -1/3 and the name of the compound is hydrazoic acid. रिएक्शन में काम आएगा, ध्यान रखेंगे नाम इसका, हाइड्रोजोइक एसिड, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर इज हियर -1/3। तो ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, और 0 भी आ सकता है। ठीक है, 0 भी आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। सो देयर इज -1/3। ओके, तो अब और कुछ कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में रैंडमली बात करते हैं। अब तो ये सीक्वेंस था, कहीं से भी आप आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मल किसी भी कंपाउंड में कोई दिक्कत नहीं होगी। H3PO4 का P, HClO4 का Cl, HClO4 का Cl, H2SO4 का सल्फर, H2SO4 का सल्फर, H2SO4 का सल्फर, है ना। तो नॉर्मल कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी। H2SO4 में सल्फर, ठीक है, और इसके अलावा H2O2 का ऑक्सीजन, Na2O का ऑक्सीजन, Na2O2 का ऑक्सीजन, Na2O2 का ऑक्सीजन, KO2 का ऑक्सीजन। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। जब कोई भी आपका अल्काली मेटल, सीधे सीधे मेटल, अकेला मेटल 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, KO2 or BO2, CSO2, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सुपर ऑक्साइड। और BO2, CSO2, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सुपर ऑक्साइड। और Na2O2 परऑक्साइड, Na2O इज द ऑक्साइड। पहले इतने सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलो, H3PO4 का फॉस्फोरस, H3PO4 का फॉस्फोरस 1 by 1, तो 3 हाइड्रोजन इज देयर, 3 + x -8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू व्हाट +5। ओके, तो +5 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इज देयर, नंबर 1। नंबर 2 HClO4 सीरीज में HClO3, HClO2, HOCl ये सब आते हैं, ठीक है। अब देखो x हाइड्रोजन इज 1, x
-8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना +7, HClO4 का Cl, दिस इज 1, दिस इज x एंड दिस इज -8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +7, H2SO4, H2SO4 का सल्फर H2SO4, so here the hydrogen is 2, तो 2 plus x -8 equal to 0, x equal to +6, so the oxidation number of sulfur in sulfuric acid is +6, तो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +6। तो दिस इज अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड। अब आ गए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड तक। अब अगले कंपाउंड्स की बात करते हैं और अगले सभी कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। H2O2, H2O2 दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। किसका? ऑक्सीजन का फाइंड आउट करना है। तो 2x, द हाइड्रोजन इज +1, 2 हाइड्रोजन इज देयर, +2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू व्हाट -2/2, तो आंसर इज -1। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, Na2O, 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 2x, Na2O, 2x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना? सोडियम का चाहिए, है ना, सोडियम इज देयर। ऑक्सीजन भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर सोडियम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा। और अगर ऑक्सीजन निकालते हैं Na2O का ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इज x, 1 सोडियम इज +1, 2 सोडियम इज हियर, +2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना? -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2, वेयर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इज +1। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं Na2O2, 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 Na2O2 में ऑक्सीजन, दिस इज पेरोक्साइड, 2x, 1 sodium is +1, 2 sodium is +2 equal to 0. Now x equal to -2/2. The answer is -1. तो कितना आ गया? -1 is the answer. Now, okay. Potassium superoxide. तो any one of the superoxide is there. The charge of potassium is +1. Alkali metals का ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही रहेगा। तो कभी कंफ्यूज करने के लिए अगर अल्काली मेटल को पूछेगा तो ध्यान रखना दिस इज +1। अब ऑक्सीजन का निकालना है मुझे, यहां पे 2x +1 इक्वल टू 0, नाउ x इक्वल टू व्हाट? -1/2। तो इन एनी सुपर ऑक्साइड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, इन एनी सुपर ऑक्साइड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1/2। तो इस तरह से भी हम कंपाउंड को पहचानते हैं, ठीक है, ऐसा भी ध्यान रखना है। अगर कोई कंपाउंड ऑक्साइड होगा तो उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, पेरोक्साइड होगा तो -1 होगा, और सुपर ऑक्साइड होगा तो -1/2 होगा। तो जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होगा उस कंपाउंड को हम कहेंगे सुपर ऑक्साइड। दैट कंपाउंड इज नोन एज सुपर ऑक्साइड। उस कंपाउंड को हम कहेंगे सुपर ऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं जहां पे कंफ्यूजन हो सकते हैं ना, वो सब काम कर रहा है। F2O का F, F2O का O, मतलब F2O में आपको फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और F2O में ही आपको ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। और मैंने आपको इंस्ट्रक्ट किया था इसके लिए, ऑलवेज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 रहेगा। मतलब पहले वाले कंपाउंड को तो आप बिना सर्च किए, बिना सॉल्व किए लगा सकते हो आंसर -1। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, बट हम लोग सॉल्व कर लेते। F2O में फ्लोरीन, तो दिस इज 2x। हियर द चार्ज ऑफ ऑक्सीजन इज टेकन पॉजिटिव। हर बार हम ऑक्सीजन को नेगेटिव ले रहे थे, लेकिन फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन को आपको पॉजिटिव लेना है। तो दिस इज 2 + 2x + 2 = 0, x इक्वल टू व्हाट?
-2/2। ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो 2x + 2 कंसीडर किया। जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ होगा तो वो नेगेटिव नहीं होगा, इट इज पॉजिटिव। ओके, बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, नॉट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। एंड कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, और ऑक्सीजन और फ्लोरीन के जो कंपाउंड है, इट इज नॉट कॉल्ड ऑक्साइड। उसको हम ऑक्साइड नहीं कहते हैं, इट इज नॉट कॉल्ड ऑक्साइड। जैसे हाइड्रोजन के साथ H2O, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड हम कह सकते हैं H2O को, लेकिन अगर फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन है F2O, इट इज नॉट कॉल्ड ऑक्साइड, इट इज कॉल्ड ऑक्सीजन फ्लोराइड। इट इज कॉल्ड ऑक्सीजन फ्लोराइड। टेक्निकली दिस कंपाउंड इज नॉट कॉल्ड ऑक्साइड। ओके, नाउ F2O में ऑक्सीजन, F2O में ऑक्सीजन का चार्ज चाहिए मुझे, तो इट इज X। 1 fluorine is -1, 2 fluorine is -2 equal to 0. Here X equal to +2. So in case of compounds of fluorine, the oxidation number of oxygen is positive. Oxygen का ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन के कंपाउंड के साथ पॉजिटिव आएगा। तो ये बात आपको स्पेशली ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आपने यहां पे ध्यान नहीं रखा तो ये मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम बात करते हैं, पहले कुछ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात कर लेते हैं, देन फिर हम बात करेंगे जो एक्सेप्शनल एग्जांपल्स हैं या जो टिपिकल एग्जांपल्स हैं उनकी भी बात करेंगे, है ना। मोस्टली द क्वेश्चंस आर रिलेटेड विद द टिपिकल और एक्सेप्शनल एग्जांपल्स। सो पहले हम बात करेंगे अब कॉम्प्लेक्स के ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। जैसे हमने कहा K4FeCN6, पोटाशियम फेरोसाइनाइड, K4FeCN6। तो नाउ पोटाशियम का चार्ज हमको पता है +1, और साइनाइड का चार्ज भी अभी हमको पता है -1। ठीक, तो नाउ सेंट्रल एटम आयरन इज टू बी कैलकुलेटेड। 4 + x -6 इक्वल टू 0। फिर से देखें, एक पोटाशियम का चार्ज कितना, +1, तो 4 पोटाशियम का चार्ज कितना, +4। तो कुल पोटाशियम के चार्ज कितने हो गए, 4 + के, और आयरन हो गया x, एक ही मेटल है तो x हो जाएगा। 1 साइनाइड इज -1, 6 साइनाइड इज -6 इक्वल टू 0। ठीक, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, +2। तो हियर इन केस ऑफ K4FeCN6, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज +2। इट मीन्स आयरन इज इन फॉर्म ऑफ फेरस। आयरन किस फॉर्म में है, फेरस के फॉर्म में है। नाउ K3FeCN6, तो 3 + x -6 इक्वल टू 0। हियर द चार्ज ऑफ पोटाशियम इज 3+। ओके, तो नाउ पोटाशियम का चार्ज यहां पर कितना हो गया, सॉरी आयरन का चार्ज कितना हो गया, 3+। तो हियर आयरन इज एग्जिस्टेंट फॉर्म ऑफ फेरिक। आयरन यहाँ पे फेरिक के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, FeH2O6, चलिए ऐसा भी ले लेते, Cl3। ओके, नाउ यहाँ पे आयरन का चार्ज नंबर कैलकुलेट करना है। आयरन X, वाटर इज न्यूट्रल लिगेंड। जब वाटर किसी कॉम्प्लेक्स में होगा तो वो न्यूट्रल लिगेंड होगा। इन एनी कॉम्प्लेक्स द वाटर इज न्यूट्रल लिगेंड, इट्स चार्ज नंबर इज 0। तो X + 6 × 0, and the charge of chlorine is -1, 3 chlorine is here, so it is -3 equal to 0. So x equal to what, +3। x equal to कितना आ जाएगा, +3। ठीक है, Na2FeCN5NO, दिस इज इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स। यहां पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलेगी, Na2FeCN5NO। ठीक, तो क्या ध्यान रखना है, इन कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NO इज +1। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इन कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन
द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NO इज +1। NO का ऑक्सीडेशन नंबर आयरन के कॉम्प्लेक्स में +1 होगा। इन अदर कॉम्प्लेक्स और दूसरे किसी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, इन अदर कॉम्प्लेक्स इट इज 0। तो कई जगह पर बुक्स में भी ये मिस्टेक है ना, तो इसको आप थोड़ा सा केयरफुली ध्यान रखेंगे ना। इन कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NO इज +1। उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग, फिर आगे कैरी करते हैं। तो आयरन के कॉम्प्लेक्स में NO का चार्ज नंबर कितना होगा? +1 होगा। अदर कॉम्प्लेक्सेस में उसका चार्ज नंबर 0 रहता है। ठीक, अब देखो हाउ मेनी सोडियम इज हियर 2 और एक प्लस चार्ज का NO भी है आपके पास, 1 प्लस चार्ज इज NO इज ऑल्सो देयर। तो कितना हो गया कुल प्लस कितना हो गया 3, 2 प्लस एंड 1 प्लस, 3 प्लस हो गया। NO इज +1, द मेटल इज X, cyanide is -1, 5 cyanide is there, so it is -5 equal to 0, so X equal to charge is +2। X का चार्ज यहां पर +2 आएगा, ये ध्यान रखेंगे। Na2 FeCN5 NO कॉम्प्लेक्स के अंदर आयरन का चार्ज +2 आएगा। 2 पॉजिटिव Na का और 1 पॉजिटिव NO का और Cn का 5 नेगेटिव। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स एंड वन ऑफ द एक्सेप्शनल केस, फिर से एक्सेप्शनल जैसा केस है, ये ध्यान रखेंगे। आयरन के कॉम्प्लेक्स में NO का चार्ज +1 कंसीड होता है और अदर कॉम्प्लेक्सेस में ये 0 कंसीड होता है। इन अदर कॉम्प्लेक्सेस इट इज कंसीडर्ड टू बी 0। ओके, नाउ नेक्स्ट अगले प्रॉब्लम पे आते हैं। FeCO5 का आयरन, NiCO4 का निकल, आयरन पेंटाकार्बोनिल और टेट्राकार्बोनिल निकल, निकल टेट्राकार्बोनिल, आयरन पेंटाकार्बोनिल। तो इनमें हमको मेटल का चार्ज देखना है, टू ऑब्जर्व द चार्ज ऑफ मेटल इन दिस कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स को आप आसानी से अब सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं है अगर आप चार्ज ध्यान रखोगे तो। देखो FeCO5, व्हाट हैपेंस? Carbonyl is neutral ligand, act as a neutral ligand in the complex। Carbonyl किसी कॉम्प्लेक्स में न्यूट्रल लिगेंड के जैसा काम करता है। इट मींस इट्स चार्ज नंबर इज 0। तो X + 5 × 0 = 0। X इक्वल टू व्हाट? 0। NiCO4 का निकल, तो X + 4 × 0, तो आंसर इज again 0। In both the complexes, the oxidation number of NO is oxidation number of metal is 0। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि sometime metal show the 0 oxidation number। कई बार मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है। sometime metal show the 0 oxidation number, like in the complexes of iron pentacarbonyl and nickel tetracarbonyl, there is 0 चार्ज, है ना, 0 चार्ज भी शो कर सकता है मेटल, है ना। और इसके बाद बात करते हैं K2HgI4। बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस करना है हमें। K2HgI4 में Hg, AgNH3 होल ट्वाइस Cl, AgNH3 होल ट्वाइस Cl का Ag। ठीक है, तो दोनों को चेक कर लेते हैं। K2HgI4 का Hg कितने चार्ज पर है पहले ये देखते हैं। K2HgI4 इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपाउंड, नासलर्स रिएजेंट बोलते हैं इसको, यूज्ड टू डिटेक्ट अमोनिया, और अमोनिया की पहचान करने के लिए यूज में लाया जाता है। यूज्ड टू डिटेक्ट अमोनिया, यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमोनिया। देन अल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, मतलब अमोनिया के सॉल्यूशन में थोड़ा सा बेस डालेंगे एंड देन एड सम नासलर्स रिएजेंट। alkaline solution of ammonia is added with Nassler's reagent, then it gives brown precipitate, the brown color का precipitate आएगा। It is of iodide of
मिलन्स बेस, जो कि मिलन्स बेस का आयोडाइड कहलाता है, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। ठीक है, तो नस्लर्स रिएजेंट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द अमोनिया। ठीक, अमोनिया वाले चैप्टर में आएगा, ये मर्क्यूरी वाले चैप्टर में आएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। कुछ इंपॉर्टेंट बात अगर मुझे याद आती है देन उसको मैं आपके साथ हमेशा शेयर करते हुए चलूंगा। कई बार ऐसा भी होगा कि एक आध बात ऐसी भी हो जाएगी जो 100 बार शेयर हो जाएगी, 100 बार आपको ऐसा लगेगा बार बार बताते रहते हैं। हाँ, तो काम ही वही है ना, जितनी ज्यादा बार आपको कोई चीज मैं बताऊंगा और जितने ज्यादा बार आप एक चीज को पढ़ोगे, सुनोगे और जितने ज्यादा क्वेश्चन एक ही बार में करेक्ट कर दोगे उतना ही तो अच्छा है ना। ठीक है, तो K2HgI4 इज द नस्लर्स रिएजेंट। व्हाट इज द चार्ज ऑफ मर्क्यूरी हियर? 2 + x माइनस आयोडीन का चार्ज 1, 4 आयोडीन है। ओके, K2HgI4, 2 इज द पोटेशियम, एक पोटेशियम का 1 तो 2 पोटेशियम का 2, मर्क्यूरी का x, आयोडीन का -1, 4 का -4, तो x इक्वल टू कितना आ गया? +2। हियर द चार्ज ऑफ मर्क्यूरी इज +2 इन केस ऑफ AgNH3 होल्ड बाय Cl। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 × 0, 2 × 0, एक क्लोराइड है -1। ओके, हियर द चार्ज ऑफ सिल्वर इज +1। यहाँ पे AgNH3 होल्ड ट्वाइस Cl, AgNH3 होल्ड ट्वाइस Cl में सिल्वर का चार्ज कितना होगा? 1 होगा। ओके, और अपने इसके नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े से कॉम्प्लेक्स के ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हम और बात करेंगे। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस। उसके बाद हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं, और कुछ 1-2 रिएक्शंस भी हैं। उसके बाद फिर बात करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रो वाला हिस्सा, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि इट इज कॉमन बोथ द टाइम। तो दो पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसका एप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद फिर आगे के पोर्शन पर चलेंगे। ओके कमांडोस, थैंक यू।